पैर पकड़ा करता घर में जाके और आज फोन करता है। वोट मांगने आओ तब तो लोग बड़े पेड़ बर्फी खाते हैं। अब ये जो फसल डूब रही है तब क्यों नहीं आते इधर? शाम तक 8 बजे का टाइम देते हैं, चैलेंज करते हैं। अगर उसकी मांग क्यों उनको चाहिए और किस चीज की जरूरत नहीं है? जिस दिन वोट लिया उसके बाद प्रोग्राम छियागा का नहीं स्नान धकेल देंगे, चाहे एमएलए को चाहे कोई नहीं पूछ करता हमारी किसी बात में। हां चाहे मरे संत भी कहा मेरी डाणी डूब गिर पड़गी ना आया वो आपने दिखाई होगी उड़लाओ डांगर बंदरे थे वो गिर चुकी थी पिछली बार ना उसका कोई वो गिरदौरी होती ना कोई लेना ना कोई तूड़ी मरचून मिला दे खड़े हैं भूखे लेन कर रहा है कोई नहीं किसी फसल मर गई 10 साल भी कौन उब रहा है जमींदार। दूसरे तीसरे महीने फसल डूबती है हमारे पास या ये टेंट टूटी अपने रात को लगे रहेंगे ड्यूटी पे यहाँ एक दिन में का नुकसान है मेरे तो ट्रैक्टर ट्राली सारा सौदा अनाज की टंकी पाइप की का काम था ड्रेन की सफाई कराना, ये नाला बनवाना। के ऊपर जो है ना वहाँ साइफनों का प्रबंध करके, जैसे मुंडाल के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ साइफन जो सिंगवा साइड में जो है ना उसमें ड्रेन में खड़गांव में है। खड़गांव में एक बार फिर बता रहे हैं, यहाँ जैसे इलाहाबाद में नदियों का संगम है ऐसे ही यहाँ पानी का जो नाला निकलता है बरसाती पानी का नाला उनका संगम है। दूर दूर तक के नाले पेटवाड़ तक के गिराए के और ये चितंग नदी है यहाँ पे के नाले यहाँ आके मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ पानी ओवर हो जाता है। आगे प्रबंध नहीं है पानी निकलने का, जो गाँव की लंबे टाइम से मांग है कि गाँव की लंबे टाइम से मांग रही है कि ऐसा प्रबंध कर दिया जाए कि पानी आगे निकल जाए। गाँव के लोगों ने बताई है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने वाली की हार नहीं होती, मेहनत करने वाली की हार देखनी थी। किसान की देखिए जिसका मकान डूबा हुआ है, फसल डूब गई है और अगली जो फसल होगी वो भी शायद बीज पाएगा, मतलब अगली फसल को बो पाएगा या नहीं बो पाएगा ये भी पक्का नहीं। मेरा नाम जी फूल कुमार है। पहली बात तो प्रशासन का काम था ड्रेन की सफाई कराना, ये नाला बनवाना। हम एफिडेविट लिख के दे सकते 10,000 रुपए कल हमने दिए हैं, तो हमारे पर पहले से दिए ना प्रशासन। 10,000 मतलब किसको दिया आपने? जेसीबी वाले को। जेसीबी वाले को ये दिए? प्रशासन का काम था ना। मतलब एक मिनट, जेसीबी वाले को दिए कि ये इस पे मिट्टी डलवाई जा सके जो आपने डलवाई? हाँ, तो ये हमारा काम नहीं, प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम है तो उसने देने चाहिए, उसने आना चाहिए, शुद्ध लेना चाहिए। तुम्हें इंजन चाहिए, जेसीबी चाहिए, जो चाहिए देना चाहिए ना। ये एसडीओ का एक्शन उनका काम है। जब हम उनके पास फोन मिलाते हैं, फोन काट देते हैं। आपने मतलब किसको फोन मिला? एक्शन को फोन मिलाया, जोगीराम श्याग से बात करके आया, हंसी से फोन कर दिया बीच में। अगर ये जोगीराम श्याग आएगा नहीं स्नान धकेल देंगे, चाहे एमएलए को चाहे डीसी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब मंत्री हो, तो भी हिम्मत रखते हैं। जब हम मरने की हिम्मत रखते हैं ना तो दूसरे को दिखाने की भी हिम्मत रखते हैं। मुझे एक चीज और बताऊं अंकल जी, जोगीराम श्याग आपके यहाँ विधायक है और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, वोट मांगने आया होगा, वोट मांगने आया होगा, पैर पकड़ा करता घर में जाके और आज फोन करता है वो। कितना बड़ा चौधरी आके दिखाओ, नहीं दिखा दे तो कहते उसकी माँ ने दूध पिया क्या, हमारी माँ दूध नहीं फेंक दिया तो एमएलए है फांसी दे देगा, जान के ऊपर क्या है। जो मैं एमएलए से बात करके आऊँ, मैं बात करने के बाद ही बात कर रहा हूँ आपसे, फोन कर दिया बीच में। कितना बड़ा चौधरी, तो आके दिखा दे इसकी माँ दूध पिया ले मुरे खड़े आई बाजे। आज शाम तक 8 बजे का टाइम देते हैं, चैलेंज करते हैं। अगर उसकी माँ दूध पिया आज नहीं, हमारी माँ दूध पिया जो नाम नहीं फेंक दे तो। जब पैर पकड़े 2-2 घंटे वोट मांगते थे, 2-2 घंटे पैर पकड़ते हैं और फिर फोन करते हैं। हमारे को श्याग थोड़ा दे रहा खाने को। हम तो हिम्मत रखने वाले किसान आदमी है, हम तो इतनी हिम्मत रखते हैं अपना सब कुछ न्याछावर करते हैं। उसकी क्या तक हमारे पैसे से राज करता है। टैक्स कौन देता है? जमींदार देते हैं। टैक्स कौन देता है? किसान देते हैं। अफसर कौन है? पैसे जमींदारों से, टैक्स माल बिजली के बिल सारे किसान देते हैं। फिर वो करते क्या है? आज एक्शन एसडीओ के मैं जाके आया हूँ, उसने कोई शुद्ध नहीं ली। हमारे पैसे से लगा 10,000 अभी हमारा क्या काम? लोगों का क्या जीना है? आप मौके पे देख के मौका देख के आया हूँ। क्या जीना इन लोगों का? मतलब पानी भरा हुआ है। हाँ। मैं एक और पूछ रहा हूँ, अंदाजा कितनी जमीन होगी, कितने किले होंगे जिसमें पानी? 200 किले डूब चुके हैं। 200 किले एकड़ डूब चुके हैं। तो हमने हमारी फसल डूब गई, हमने गोली मारनी है। क्या नाम आपका? चंद्रभान जी। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ 3 ड्रेन इकट्ठा होती है। हाँ, 3 नाले इकट्ठा होते हैं। हर साल आपके पानी भर जाता, साल में क्या पता 2 बार भी भर जाए। ये तो हर साल का समस्या होगी, इसका समाधान कोई करता नहीं। तो आप मतलब हर साल फसल खराब होती है तो फिर आप कोई एमएलए से, डीसी से उससे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? कहाँ फुर्सत है जमींदार ने, उनका चक्कर काटेगा आपके पूरा संज ठाव है क्या करे। और फसल वो है बात, आज महंगाई कितनी,
खाद बीज कितना है, एक फसल मर गई 10 साल भी कौन उब रहा है जमींदार तो। और ये कुछ नहीं कर रहे। अब ये जो पानी खड़ा है फसलों में, कपास है और धान है, पानी खड़ा है, जो ये पानी कितने दिन में उतर जाएगा अंदाजा? ये तो बिन्ना भी कौन उतरे, 1 महीने नहीं उतरेगा। हाँ। उसके बाद अब ये फसल तो खराब है। अगर मेरी अगली बात फसल सुनो, अगली फसल भी नहीं बिजाई नहीं होगी। आप खेती करते हो? खेती का मतलब हमारी थोड़ी खेती मैं है। ये पूछ रहा हूँ कि हर साल 2 बार 3 बार पानी भर जाता है। बिल्कुल भरा है। क्योंकि एक बार हम बता देते दर्शकों को कि पेटवाड़ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। पेटवाड़ तक का पानी, पेटवाड़, थुराना, कुंभा, जमावड़ी और पाली उधर का एक ड्रेन है, वो पानी यहाँ तक आता है। इधर से दूसरी तरफ जो ड्रेन है वो शीशा की तरफ से, शीशा, गिराए और बहुत दूर तक का पानी यहाँ पे आता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जब तक वहाँ का पानी नहीं उतरेगा, यहाँ का पानी नहीं उतरेगा, तो समाधान क्या होगा? समाधान क्या होगा? या तो इस ड्रेन की सफाई करो, या ये चौड़ी करो, या उस ड्रेन जो पीछे ड्रेन आ रही है उनको दूसरी साइड निकालो। तो दूसरी बात है जी, ये थोड़ी थोड़ी खेती है हमारे पास। या ये टेंट टूटी अपने रात को लगे रहेंगे ड्यूटी पे, यहाँ एक दिन मैं अकेला बैठता हूँ यहाँ। मतलब रात को कुछ लोग यहाँ यहाँ रहेंगे, रखवाली कहीं तोड़ ना जा, टूट ना जा। ये देखो पानी भी टूटती कितना, मतलब रात को पानी भी टूट सकता है। टूट सकता है। तो मैं एक और पूछ रहा हूँ, मतलब जिनके ना भी मैं खेत में देख के आया हूँ, डाणियाँ डूबी हुई, मकान डूबे हुए हैं। अब किसान अक्सर मांग करता है कि हमें मुआवजा मिले फसल का, लेकिन वो ये मांग नहीं कर पाता कि उसको ना, उसका जो मकान में भी नुकसान है, उसका ट्यूबवेल बैठ गया है, इंजन में नुकसान है, तो कितना नुकसान होगा? ऐसे कितने के यहाँ के आसपास 200 किले में जितने है जी, जितने डाणियाँ देखेंगे अपने कितनी है नजदीकी, जितनी भी 15-20 जितनी भी डाणियाँ, सबके ऐसे ही काम है। इतना नुकसान सब। मतलब बहुत लोगों ने डाणियाँ नहीं बनाई खेत में, लेकिन ट्यूबबल लगाए होंगे, उनके इंजन होगा, पानी की मोटर होगी, सब भर गए पानी की। आज ये मोटर निकाली, आज निकाली थी 4-5 और खड़े हैं 2। हाँ, नुकसान बहुत हो रहा है। तो फिर सरकार से क्या मांग करते हो? हम क्या मांग करें जी? हमारी मांग है, हमारे पानी पुणी वाला समाधान कर दो। निकालना कैसे निकालो इसको? नहीं, पानी तो निकलेगा, पानी सरकार निकाले, लेकिन जो आपको बड़ा नुकसान हुआ फसल का, उसके लिए क्या मांग? मुआवजा मिल जाए बस। ये यही डिमांड है हमारी। आगे खेती तो खड़ी हो जाएगी। ऐसा भी है क्या कि अभी मतलब पानी नहीं उतरा तो आगे गेहूं की खेती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं बिजेगी। क्यों नहीं बिजेगी? आगे गेहूं नहीं बिजेगी। हाँ, नहीं बिजेगी। क्या नाम सर आप? हाँ जी, मैं एक सूबेदार मेजर राजेंद्र कुमार। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ ना कम से कम हम देख के आए हैं 200 से 300 एकड़ फसल खराब है, उसमें डाणियाँ भी को भी नुकसान हुआ है, किसान के ट्यूबवेल को भी नुकसान हुआ, तो इसका समाधान क्या हो और सरकार से क्या मांग करते हैं? समाधान ये है, सरकार को पता है, इधर एमएलए, सांसद सारे आ चुके हैं, देख के भी गए। समाधान तो उनको है ना, प्रशासन को ऑर्डर देने चाहिए भी उसको पानी का निकासी का क्या जरिया है, साइफन लगाने चाहिए। आगे जो ये ड्रेन जाती है ना, जो जीटी रोड के पार है, वो अभी तक खाली पड़ी है, उसकी तरफ किसी ने देखा है? कैंट वाली तो खोल दी उन्होंने, लेकिन जो मेन जो ड्रेन उन्होंने बनाई थी, ये तीनों का जो गंगा जमुना सरस्वती का जो किया ना ज्वाइंट, उसका समाधान वो है, वो उसकी खुदाई करवाई जाए, उसको पास किया जाए। साइफन भी लगाए जा सकते हैं? हाँ, साइफन भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ से ऊंचा करके ना, जो बांध बना के जो डैम बना हुआ है, इसके ऊपर से साइफन लगा के उस साइड में डाले जाए पानी। सूबेदार साहब, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, मतलब अब ये पानी भर गया, हाँ जी, 2-3 महीने पहले भर गया था। हर भरा रहता है जी, हर साल हमारी आई कह रहा हूँ कि छठे महीने, दूसरे तीसरे महीने फसल डूबती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 200-300 एकड़ के जो अलग अलग किसान हैं, वो किसान इकट्ठा होकर इसके समाधान के लिए कोई आपका जो विधायक है, आपका जो डीसी है, एसडीएम, हमारा विधायक भी आ चुका, हमारे को पता है, खेतों में आता है, वो ये भी बोलता है कि मैं गांव में जाऊंगा। यहाँ भी आ लिया, उस विधायक को पता है, लेकिन हमारे लोग जो उसकी हजरिया देते हैं ना बार की बार, लोगों के तो ट्रांसफार्मर स्पेशल घर पे टिकवाते हैं, स्पेशल पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमारे को सारी चीजों को पता है। और जब वोट मांगते हैं, हमारे आदमी है ना, अभी भी मतलब ये पीछे हटे हुए हैं इस चीज से, क्योंकि उनको वही नहीं पूछते। जब गाँव में घुसते हैं, जब चुनाव आता है, तब उसका रिजल्ट नहीं, क्योंकि हमारी एकता के ऊपर नजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर जिस दिन ये वो एक हो गया ना, उस दिन तो गांव में भी नहीं घुसेगा। चक्कर ये है, गांव में घुसेगा तो पहले समाधान हर चीज का पहले ये है कि गांव वाले पूछे भाई हमने ये काम करो, उसके बाद मेरे गांव में आइए वोट मांगने। अगर मैं होऊंगा तो अगर कभी मौजूद मिला ना, तो उनको इस चीज से पूछूंगा, क्योंकि हमारे आदमी दूसरी जगह ले जाते हैं, चलो बोले उसकी चमचागिरी करने वाले अभी नहीं है ना विधायक यहाँ। थोड़ी देर में अगर गाँव में आ जाए ना, उसके बीच इन्हीं में से आगे पीछे घूमने वाले मिलेंगे। इन्होंने मतलब जो है ना, ये विकास का कार्य खत्म कर रखा है, और वो उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोकतंत्र में विधायक जो है वो हमारा नौकर है, नुमाइंदा है। हाँ, वो नाजायज सिर्फ वोट के उनको चाहिए, और किस चीज की जरूरत नहीं है। जिस दिन वोट लिया उसके बाद पार, फिर 6 महीने 8 महीने रह जाएंगे, फिर वही हमारे आदमी उनके पीछे घूमने लग जाएंगे। तो यहाँ 10 बार आ लिया हुआ कम से कम विधायक, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, आप कैसे जा रहे हो,
आप पहले इसका समाधान कीजिए, ऑर्डर दीजिए इसका। मतलब किसान भी बात करते हुए डरता है उससे, डरता लगा लो, चाहे कोई कुछ भी लगा लो, कोई खेत तो ढाणिया में रहता, विधायक बोलता है कि बोले मैं तो गांव में भी नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे आवाज सुनी हमने कि बोले मैं गांव में नहीं घुसूंगा। क्यों नहीं घुसा? जब वोट मांगने आओ तब तो लोगों के बड़े पेड़ बर्फी खाते हैं। अब ये जो फसल डूब रही है तब क्यों नहीं आते इधर? इधर चाय भी पिलाएंगे हम। हमने जैसी भी, चलो पीछे उन्हें जैसी भी दी, हमने थोड़ा बहुत उन्हें कार्य करवाया, फिर आगे लेके भगा के, कभी उधर ले जाते भगा के, उन्हें का प्रशासन ऑर्डर दे रहा है। मतलब कोई ना इस पूरी ड्रेन की कोई सफाई कोई अच्छे तरीके से हो जाए। सफाई मतलब मन लगा के नहीं है। मैं खुद यहाँ खड़ा था पीछे, जब हुई ना, जब टोटल की कार्रवाई यहाँ मेरे सामने आया, जो ठेकेदार आया, बोला चल यहाँ से, कभी उधर बाटला लेके, कभी वहां लेके, उस तरीके से मतलब उसकी खुदाई नहीं होनी थी कि भाई ये आदमी करवा रहा है तो यहाँ से लेके वहां तक इसकी पूरी बंधाई की जाए, इसका पूरा का पूरा जो है ना, इसका बांध अच्छा कराया जाए, अच्छे से बांध भी बन जाए तो भी पानी आगे जाएगा पानी। उससे आगे दूसरी बात ये है कि जो डैम के ऊपर जो है ना, वहाँ साइफनों का प्रबंध करके, जैसे मुंडाल के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ साइफन जो सिंगवा साइड में जो है ना, उसमें ड्रेन में डाल रखे, ऐसी 3 जगह साइफन डाल रखे उन्होंने। उधर नरवाणे में देख लो जाके, हर जगह दे रखे उन्होंने, लेकिन यहाँ किसी की कोई सुध नहीं है। साइफन तो दूर की दूर, एक मोटर पीछे दी थी वो भी उठा लेंगे, पीछे जब डलवाई थी। तो और भी किसानों से बात करते हैं। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। सुरेश, आपकी भी कोई खेत में गड़बड़ हुई? मेरे तो खेत में जी देखो यहाँ पड़ता भाई जी, क्या आपने देख के आप वहाँ जाए क्या देखा होगा जी आपने कितना नुकसान अंदर तक है। अरे हम आपके पास नहीं, हम एक्शन SDO DC के पास बहुत बार एप्लीकेशन लिख दे ली भाई, तुमने यो खंड तो खुदवा दिया, सरकार का पैसा तो बर्बाद कर दिया, यो पानी जाना चाहिए उधर, यो तो उल्टा और वापिस लेके आ गया आगे नहीं, चलो हाँ, तो उल्टा तो यो पानी काटना निकास नहीं होना था, तो उल्टा पानी मारो और लिया छोड़ा। ये देखो जी, वो पानी इतना पैसा बर्बाद किया सरकार ने, उसका पहले क्यों नहीं जांच की भाई पानी पास होगा नहीं होगा? ये तो दोबारा उस नए उसका नाले का पानी उल्टा यहाँ आ गया, चौथा और मिल गया, और 2 नदी मिल गई, सारा उरा है और कह दे से भाई हम आएंगे करेंगे, आंधे नहीं। आपका खेत में मकान है, मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ कितना नुकसान हुआ होगा खेत में? देखो जी, नुकसान से कितना है इसकी क्या भरपाई हो जी, क्या पता। जान का नुकसान है मेरे तो, ट्रैक्टर ट्राली सारा सौदा, अनाज की टंकी पाट गई, और आप देखोगे पैड़ी गिर गई, अब क्या करें? मुआवजा ना तो इसका ना तो कोई सुनाई करदा। पिछली बार भी कहा भाई, एक्शन ते भी कहा भाई मेरी डाणी डूब गिर पड़ गई, ना आया वो आपने दिखाई होगी, उड़लाओ डांगर बंद रहे थे, वो गिर चुकी थी पिछली बार, ना उसका कोई वो गिरदौरी होती, ना कोई लेना ना कोई देना। अरे हमें तो फिर भी नूका से जमींदार का पेट बढ़ाइयो, पानी का प्रबंध करो, इतना पैसा बर्बाद कर लिया, थोड़ी बूंद हो सारी आज खोखत आ गया, शीशा से आ गया, यो आ गया, या तो उसको वहीं रोक दो, मारा बरसात होगी हम अपना आप रोक ले। तो या अगर यहाँ पानी ले आया उनको बचाना से, तो हमें ने क्यों मारा है? मतलब ऐसा नहीं कि उनको तो बचा लिया, उनको मार दिया, मारा है, मारा पानी, बारिश का पानी कौन खेता में? एक बार कैमरा आप यहाँ जाओ। हमारा जो पानी का समाधान हम कर लेंगे, लेकिन जो चारों तरफ से जो पानी आ रहा है ना, सरकार करेगी, जो हाँ नहीं, जो चारों तरफ से पानी आ रहा है ना, उसका इलाज करे सरकार जो है, साइफन डाल के। अभी हांसी का भी आ गया, गिराए का उधर से मोट से आ गया पानी, तो इतना पानी आके यहीं आके रुकता है। मतलब इसका आगे प्रबंध नहीं है, इसका आगे प्रबंध नहीं है साइफनों का। सर इसके लिए बोला था सियाग को, बोला भाई तो ये जो नई ट्रेन निकली है इस सड़क के पास एक वो जो वहाँ 7 रोज लगा रखा है कैंट के पास, वो प्रोजेक्ट यहाँ लगा दो, इसका पानी परन जाने तो गेड़ है वो बिक जाएगा, तो इधर उधर काट है, उधर पानी कौन पास होता, कह दे ये है वो है, ये नाका छोड़ा लाई दे, देखियो जी जाए एक छड़ी हट जाए तो सारा पानी फिर चढ़ जाए। हम तो रात में सुते थे, पानी उड़न देखा तो निन्ना हमारे तो ट्रैक्टर ट्राली कुछ को लिख गया। एक चीज और पूछ रहा हूँ, मतलब ना जैसे अभी खेत में आपके चारों तरफ पानी, खेत में रहते हैं तो और तो सारे नुकसान है, कई बार खेत में जो जानवर जिंदावर है, जैसे सांप है, बिच्छू है या दूसरे जिंदावर है, वो भी आ जाते होंगे? वो जी ऊपर छत पर मारे हमें ना 2 तो काले सांप थे, बड़े बड़े काले, तो गुराड़िया बोले अगर वो था बटा चढ़ गया ऊपर, मायोता है गया भाई, तो उसका मजे ऊपर चढ़ जाए सांप, सुक्का में कुत्ते भी चढ़ जाए, सांप भी चढ़ जाए, ना सारी रात सोन दे ना, और सांपा का बामा हमें तो सारी रात जागा जी। ये बात करो जी, जो आप बारिश को देख के जो पकोड़े खाने का दिल करता ना, उस टाइम उस किसान से पूछिए, उस किसान की 6 महीने की कमाई जो उसने लगाई हुई है, 6 महीने की मेहनत है, वो बर्बाद होने की कगार पे होती है।
है। आपका पानी तो शहर से उतर जाएगा, लेकिन इनके पानी खड़ा हो गया है। जिस अनाज को आप खाते हो वो अनाज इतनी मेहनत करके किसान पैदा करता है, और जो यहाँ के विधायक है, डीसी है, एसपी डीसी है, एक्शन है, जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, और विधायक जो बनता है वो तो वादे करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब इनकी मेहनत और इनकी फसल बर्बाद पे है तो यहाँ आ नहीं रहा है। बात कर रहे हैं तो फ़ोन काट देता है, ऐसा किसानों ने हमें बताया। जनमंच के साथ बने रहिए और नई अपडेट के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे।